गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि 29 सितंबर ट्यूसडे को आई है। आपको तो पता ही है ना, इससे पहले हम 3 वर्कशीट कर चुके हैं और हम तीनों वर्कशीट में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पहली वर्कशीट में हमने ये किया था। दूसरी वर्कशीट में हमने रैशनल नंबर्स को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में किया था। तीसरी वर्कशीट में हमने कुछ और नॉलेज ली थी रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज जो और रैशनल नंबर्स को हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे और रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आपको मैं बता दूं कि रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन नंबर में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, फ्रैक्शन में भी। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें आपका न्यूमरेटर होता है, आपका डिनोमिनेटर होता है ना। तो रैशनल नंबर जैसे अब हमारे पास मान लो 8 है, अभी ये क्या है, इंटीजर है। 8 क्या है, इंटीजर्स है। अभी ये हमारा रैशनल नंबर नहीं बना। अगर मुझे रैशनल नंबर बनाना है तो 8/1 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं और यहाँ पे हमारा q जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हमें q चाहिए। तो यहाँ पे क्यू प्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, 1। ठीक है। तो जैसे मान लो हम 8 को हमने 8/1 लिख दिया, है ना। और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब आप देखो, अगर आप 8 + 6 करते हो तो क्या आता है, आपका 14 आता है ना, क्योंकि 8 और 6 क्या होते हैं, टोटल 14। लेकिन अगर हमने ये तो हमारे इंटीजर्स थे, क्योंकि हमने इंटीजर्स को ऐड किया था। अगर हमारे पास 8 + 6 14 हो जाते हैं तो ये हमारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि 8 को भी हमें इंटीजर्स में काउंट करते हैं, 6 को भी हम इंटीजर्स में काउंट करते हैं, और जो आंसर आया वो भी हमारा इंटीजर्स में आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के लिए आपको p/q की फॉर्म चाहिए। तो अगर हम इसी इंटीजर को 8 वाले इंटीजर्स को 8/1 लिख देते हैं तो ये मेरा क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो 8 को हमने क्या लिख दिया, 8/1, और 6 को हमने क्या लिख दिया, 6/1। अब हम इनकी अब हमने देखा था इंटीजर्स में कि 8 और 6 जुड़कर हमारे 14 बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 14 आना चाहिए ना, क्योंकि 1 लगाने से हमारे रिजल्ट पर कोई आंसर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 लगा देंगे, क्योंकि हमारे रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोबारा से देखो, 8 + 6 क्या होते हैं, 14। ठीक है, और ये हमारे हो गए इंटीजर्स। अब हमने इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों मेरे रैशनल नंबर हो गए। तो यहाँ पे भी अगर मैं 1 लगा दूँ तो मेरे रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 8 और 6 मेरे 14 होते हैं। ठीक है, तो 8 और 6 का टोटल 14 आना चाहिए ना। 1 लगाने के बाद भी नीचे न्यूमरेटर में आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये तो बात हुई एडिशन की। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। अगर हमारे पास 8/1 और 6/1 है तो सब्ट्रैक्शन में 2/1 आएगा। ऐसा क्यों, उसका मैं आपको रीज़न बता रही हूँ। जैसे आपको पता है कि 8 हमारा इंटीजर्स है, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 6 इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 इंटीजर में आएगा ना। तो अब मैंने आपको कहा कि 1 लगाने से हमारा जो नंबर है वो एज इट इज रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। और अगर मैं उसमें 6 माइनस कर देती हूँ तो मेरे आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगाने पर। ठीक है, 1 अगर हम डिनोमिनेटर में लगा देते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम रहता है। तो यही वो बात कह रहे हैं। अब देख लीजिए, डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो डैट 8 को हम 8/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 8 अभी इंटीजर है, उसे हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, और 1 लगाने से डिनोमिनेटर पर जो नंबर है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/1। और 6 और 8 कितने होते हैं, 14। तो 14 को भी हम 14/1 लिख सकते हैं, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो 8 और 6 क्या होते हैं 14। 8 और 6 हमारे क्या होते हैं 14। और अभी बताया ना कि 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 8 को लिख दिया 8/1 और यहाँ हमने 6 को लिख दिया 6/1। तो 14 को भी तो हम 14/1 लिख सकते हैं ना, तो हमारा आंसर क्या होता है सेम। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। आगे है हमारा 8। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 8/1 लिख दिया। यहाँ पे क्या है 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सिंबल कौन सा है सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का, तो यहाँ पे सिंबल है हमारे पास, साइन जो है वो है माइनस का। तो यहाँ पे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो आपको पता है 8 में से 6 गए क्या होता है 2। 8 में से 6 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाता है 2। तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स में 1 लगा देते हैं तो रिजल्ट पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम रिजल्ट में नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना उसमें 1 लगा सकते हैं लेकिन 2 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, सपोज अगर हमने ये 2 लगा दिया तो ये हमारा कैंसिल होके 7 आंसर देगा और हमें क्या चाहिए 14। तो आप ये याद रखना कि आपके पास अगर कोई सिंगल डिजिट है तो उसके नीचे आप डिनोमिनेटर में ओनली 1 ही रिप्रेजेंट करोगे। आप उसके नीचे 2 या 2 से कोई भी डिफरेंट नंबर नहीं लगा सकते, सिर्फ 1 ही लगा सकते हैं। सपोज आपके पास, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास 7 है, ठीक है, तो आप 7/1 लगा सकते हैं। आपके पास 8 है तो 8/1, 9 है तो 9/1। ठीक है, तो ऐसे देखो, अगर 7/1 अगर हम लिखेंगे तो वो 7 ही रहेगा। अगर हमने 7/2 कर दिया यानी कि 7 का हाफ, तो वो 3.5 होगा। तो रिजल्ट में हमारा फर्क आ जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर डैट कि हमारा डिनोमिनेटर में 1 लगा होना चाहिए अगर हम रैशनल नंबर में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये डेफिनेशन बन गया है। इफ़ 2 एंड मोर रैशनल नंबर्स, अगर हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स होते हैं विद सेम डिनोमिनेटर्स, मैंने अभी बताया ना इनके डिनोमिनेटर्स क्या थे सेम थे। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर्स, देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो आप ऐड करो या आप सब्ट्रैक्ट करो द न्यूमरेटर्स अकॉर्डिंग टू द साइन प्लस और माइनस एंड प्लेस द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में तो हमारा साइन आ गया ऐड का या सब्ट्रैक्ट का, और जो डिनोमिनेटर है वो उस साइन के अकॉर्डिंग वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब ये है जैसे 7/1 और 2/7, तो यहाँ पे साइन क्या है न्यूमरेटर में माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और डिनोमिनेटर में जो हमारा नंबर है वो एज इट इज़ सेम रहेगा। यू कैन से डैट कि 7/1 2/1 इज इक्वल टू 7 - 2/1 डेट इज़ 5/1। आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो कुछ नीचे हम एग्जाम्पल्स को करेंगे, वहाँ से भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि हमारा जो रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसका हमने फार्मूला बना लिया। तो यही वो बात कह रहा है, वी कैन ईजली गेट द फार्मूला टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द रैशनल नंबर्स। सो लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स हियर। Example number 1, Sheila gave 1/8 piece of cake. केक का 1/8 पीस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो 1/8 ऑफ केक, तो ये हमारा 1/8 ही आएगा ना। ठीक है, एंड 2/8 पीस ऑफ केक, 2/8 केक पूरा हमारा हुआ उसका 2/8, तो हमारा 2/8 ही आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ आप याद रखना। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को ये जरूर याद होना चाहिए कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। स्टेटमेंट में अगर ऑफ दिया हुआ तो डेट मीन्स मल्टीप्लाई। चलिए आगे स्टेटमेंट को अगेन रीड आउट करते हैं। शीला गेव 1/8 पीस ऑफ केक एंड 2/8 पीस ऑफ केक टू हर मदर एंड फादर रिस्पेक्टिवली। मतलब मम्मी और पापा को लगातार इस, ये जो हमारा पीस है ये हमारा मदर का है और जो ये वाला पीस है ये हमारा फादर का है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ठीक है, ऑन द ओकेशन ऑफ हिज बर्थडे, हिज नहीं आएगा यहाँ पे हर आएगा, मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे हर आएगा। ठीक है, हिज की जगह हर आएगा, हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर। तो चलिए हम देख लेते हैं, जैसे सपोज ये हमारा केक है, केक के हमने देखो नीचे हमारा क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना दोनों में, तो डैट मीन्स हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं 8। तो सपोज ये हमारा केक है और इस केक के हमने 8 पार्ट्स कर लिए हैं।
ठीक है, आपको ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये एक हमारा केक है और इस केक के हमने 8 पार्ट यहाँ सेंटर में, सेंटर मान लीजिए इसको, ये हमारे 8 पार्ट्स हैं। अब 1 पार्ट क्या है केक का, जो शीला है उसने अपनी मदर को दे दिया, तो टोटल हमारे पास, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अब 8 टोटल हमारे पार्ट्स हो गए, उसमें से मदर को कितना दिया, 1 पार्ट, तो 1 पार्ट हमने कलर करके शो कर दिया है। अगेन फादर, टोटल पार्ट्स कितने थे 8, अगेन फादर को कितना दिया है, 2 पार्ट्स दिए हैं। तो आपको ये चीज़ रिमेंबर करनी है कि ये जो हमारे 8 8 दोनों में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, न्यूमरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है। तो ये जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं ये क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 1, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 2, तो और साइन हमारा क्या है न्यूमरेटर में प्लस का, तो 1 + 2 कितना आएगा हमारा 3, और डिनोमिनेटर में हमारा 8 है ही। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 1 और 2 कंबाइंड होकर 3 बनेगा, टोटल कंबाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे है हाउ मच पार्ट ऑफ केक शीला गेव टू हर पेरेंट्स, कितना देगी वो 3/8। गॉट इट, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे 8, तो वही साइन हमारा रह जाता है, 8 ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का यूज़ किया हुआ है जो हमारी ऊपर स्टेटमेंट है। हाउ मच पार्ट ऑफ केक डिड शीला हैव, शीला के पास कितना पार्ट बच जाता है, तो हैव का मतलब अब कितना उसके पास है, डेट मीन्स तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि टोटल में से जितना हमने जितना उसने गिफ्ट कर दिया उसके बाद जो लेफ्ट रह जाएगा वही तो उसके पास हैव होगा। लेफ्ट या हैव दोनों का मतलब सेम होता है। तो टोटल उसके पास कितने पार्ट्स थे, 8। 8/8 क्यों लिखा है, क्योंकि 8/8 का मतलब क्या होता है, होल पार्ट ही होता है, होल ही होता है पूरा। तो 8/8 उसके पास टोटल पार्ट्स थे, जिसमें से उसने अपनी मदर और फादर को टोटल दिया था 3/8। अब टोटल उसके पास 8/8 है, और 3/8 उसने अपने मम्मी और पापा को दे दिया था। तो यहाँ पे लेफ्ट उसने पूछा ना कि उसके पास कितना रह गया, हैव मतलब हैव या लेफ्ट, तो माइनस का साइन आएगा। अब डिनोमिनेटर में सेम सिंबल आएगा, क्योंकि दोनों में 8 8 हैं, तो 8 डिजिट आ गई। अब 8 - 3 कितना होता है 5, तो आप देखो, अब यहाँ पे देखो 3/8 कलर्ड पोर्शन में देखो 3/8, 3/8 का मतलब ये जो 3 पार्ट्स थे ये मिल उसने गिफ्ट कर दिए थे अपनी मम्मी और पापा को, तो यहाँ वाले जो लेफ्ट हैं वही तो उसके पास रहेंगे ना कलर्ड में, तो यहाँ वाले यहाँ लेफ्ट दिख शो कर दिए हैं, डेट मीन्स उसके पास 5/8 पार्ट्स लेफ्ट रह गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से नहीं आया है तो। चलिए आगे है, रीटा बॉट अ चॉकलेट ऑफ 10 पीसेस, रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी और उसके ऑफ मतलब एक चॉकलेट के मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 पीसेस कर दिए उसने, तो 1/10 ही आएगा। ठीक है, 10 पीसेस कर दिए, सॉरी, दोबारा से देख लेते हैं स्टेटमेंट को। रीटा बॉट ए चॉकलेट ऑफ 10 पीसेस, एक चॉकलेट के उसमें 10 पीसेस थे। ठीक है, आगे है, फॉर विच शी गेव 2 पीस टू श्याम एंड 3 पीस टू मीना, तो आपको टोटल पीस बताने हैं कि रीटा के पास कितने रह गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड श्याम एंड मीना ऑल टुगेदर हैव नाउ, मतलब दोनों ने, श्याम और मीना, ऑल टुगेदर में भी हम प्लस करते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑल्सो शेड द पोर्शन, आपको शेड भी करना है पोर्शन में। एक्टिविटी मिल गई भी कलर करने की, वाओ दैट्स ग्रेट। चलिए, तो हमारे पास ये जो शाम को हमने पार्ट दिया था चॉकलेट का वो 2 था, 2 पार्ट दिया था, तो 10 हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं चॉकलेट के, और उसमें से हमने 2 पार्ट हमने किसको दे दिए, शाम को। नेक्स्ट में हमने चॉकलेट के 3 पार्ट्स की मीना को दे दिए हैं, टोटल हमारे पास 10 पार्ट्स थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में दोनों में 10 10 है, तो यहाँ पे आपको देखने से पता लग जाएगा कि हमने यहाँ पे 10 लगाना है। ऑब्वियसली ये 2 पार्ट उसने शाम को दे दिए और 2 पार्ट उसने मीना को दिए थे, तो मीना और शाम दोनों को मिलाकर मिलाकर ऑल टुगेदर है ना, दोनों को मिलाकर प्लस का साइन आएगा, दोनों को मिलाकर कितने मिलेंगे 5 पार्ट्स। ठीक है,
तो आप इस बॉक्स में क्या लिखेंगे 5/10। अब इन्होंने कहा है कि ऑल्सो शेड द पोर्शन, आपको शेड भी करना है पोर्शन का। तो देखो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले ही शेड हो रहे हैं, तो हम 3 पार्ट मीना वाले और 2 पार्ट शाम वाले क्या कर देंगे कलर। चलिए कलर में हम ये वाला कलर ले लेते हैं और ये सारा कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम ऊपर वालों को कलर कर देंगे। ठीक है, और नीचे हमारे टोटल पार्ट्स कितने थे 10, उसमें से हमने 5 क्या कर दिए, दोनों को दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको छोटा कर लेते हैं, स्मॉल, थोड़ा स्क्रीन को कम कर लेते हैं। नाउ आगे है, हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड रीता लेफ्ट विद ऑल्सो शेड द पोर्शन। अब आपको बताना है रीटा के पास कितने जो पार्ट्स हैं वो बच गए हैं चॉकलेट के। देखो टोटल उसने 10 पार्ट्स थे और 10 उसने कलर्ड कर दिए। ठीक है, तो 10/10 का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके पास होल चॉकलेट आ गई है 1। तो उसमें से उसने श्याम और मीना को कितना दिया था 5/10, है ना। तो 5, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स में हमारा क्या है, दोनों में सेम है, तो 10 आ गया। अब 10 - 5 क्यों होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर में जो साइन होता है हम उसको लेते हैं। तो 10 - 5 कितना आ गया 5, यानी कि हमारे पास जो हमारी रीटा थी उसके पास भी कितना पोर्शन बचा 5। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 5। अब ये हमारे ऊपर वाले कलर ये कर देना, और ऊपर वाले जब हम कलर कर देंगे तो हमारे पास नीचे टोटल हमारे 5/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कलर भी करना है ना, शेडेड द पोर्शन, तो 5 हमारे टोटल लेफ्ट रह जाएंगे 10 चॉकलेट्स में से जो उस रीटा को मिलेंगे। तो ये वाले कलर कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टोटल में से 5 चूज करना। टोटल हमारे पास 10 है, उसमें से 5 उसके पास रह जाएंगे। चलो हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी हमने इंजॉय करना है और पूरा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि आपको एक ट्रायंगल दी हुई है। आपको ट्रायंगल सपोज करो कि ये आपका ब्रेड पकोड़ा है और आपने आप लोग 3 फ्रेंड्स हो और आपको इसको ईट करना है। तो आपको इक्वल इक्वल पोर्शन आपको देखना है कि आप किसको कितना दोगे। तो ये जो है मान लो गीता को दे दिया। ठीक है, 2 मतलब टोटल आपके पास ब्रेड के 4 पार्ट्स थे, उसके 2 आपने 2 गीता को दे दिए और ये सीता को दे दिया 1 पार्ट, टोटल 4 में से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आप में दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो डैट मीन्स आपका नीचे क्या आएगा 4। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर में क्या देखते हैं, साइन को देखते हैं। अब साइन हमारे पास क्या है माइनस का है, तो 2 - 1 डैट मीन्स 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क ही हमारा आंसर होगा। कैसे, देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों पोर्शन की बात करूँ तो ये दोनों चले गए, इधर मिडल वाला चला गया, तो हमारा लेफ्ट क्या रह जाएगा ये वाला। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/4, और आप इसको शेड भी कर सकते हो। ठीक है, अगेन हम एक मान लेते हैं एक चॉकलेट है, उसके 5 पार्ट्स हैं, उसके 4 पार्ट्स हमने कलर कर दिए यानी कि कंज्यूम कर लिए, और यानी कि 4 पार्ट्स मैंने किसी को दे दिए और 3 पार्ट्स अगेन मैंने किसी को दे दिए। तो मैंने मुझे देखना है कि मैंने टोटल कितने पार्ट्स दिए। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 5 है, तो आप अगेन यहाँ पे 5 लगा देंगे, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 है और यहाँ पे 3 है, तो और सिंबल कौन सा आपका प्लस का, तो 4 + 3 कितना आएगा 7। ठीक है, 7 आ गया। अब आपको यहाँ पे शेड भी करना है, तो आप इनको कलर कर दीजिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग के हैं, इधर कलर कर दीजिए। ठीक है, तो आपके टोटल कितने आ जाएंगे 7/5। आई होप कि आपने इस वर्कशीट को एंजॉय किया होगा और आपने जो हमारा टॉपिक था रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन वो आपने सीख लिया होगा। बेसिकली हमने ना आज रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है वो हमने विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इसको सीखा है। और नेक्स्ट जब वर्कशीट आएगी तो हम देखेंगे कि उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय। एंड मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।